ऑफ कांग्रेस पार्टी के बारे में, नरेंद्र मोदी के बारे में, राहुल गांधी के बारे में, सोनिया गांधी के बारे में, उनके 50 वर्षों के राजनीति के अलग अलग तरह के उतार चढ़ाव के बारे में। अब वक्त आपकी अदालत में आज के जज फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर दिनेश त्रिवेदी के फैसले। देखिए, ये आपकी अदालत है। आपकी अदालत मतलब जनता की अदालत। और ये भी सही है कि खरा सोना वही होता है जो तप के उभर आता है। और जो थोड़ी बहुत तपन गुलाम नबी आज़ाद की बाकी रह गई थी, वो होनहार वकील रजत शर्मा जी ने अपने कठिन से कठिन सवाल पूछकर वो भी आज पूरी कर दी। अब सवाल ये था पहले कि बेवफा, तो याद आ गया जो कहते हैं बेवफा वो जानते नहीं वफा क्या है। मुझे आज भी वो मंजर याद आता है जब मैं भी राज्यसभा में था। एक देश के नेता हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और दूसरे विपक्ष के नेता गुलाम नबी आज़ाद जी, भावुकता का सवाल आया। तो आज मैं ये भी अदालत को कहना चाहूंगा कि वो मंजर ऐसा था कि हम सब भावुक हो गए थे। एक पर्टिकुलर पार्टी की बात हम नहीं करेंगे, वो भावुक हुए थे नहीं पता नहीं। मेरे हम सब आज की खबर से खबरदार क्योंकि भावुकता की देश गुलाम नबी जी तो कहते हैं ना, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर इतिहास को मेरा। पढ़े तो दोनों का सुर और हो जाए हिंदुस्तान होशियार। किसी की बेवफाई में कि आप यदि पॉलिटिशियन नहीं होते, तुम अपना नाम न खोना, माली होते, तो मैं ये कहता वफा जन्नत से मिलती है, आज भी आप यहाँ बदनाम न होना। और ये हिंदुस्तान एक बड़ा चमन है। मेरी किताब चमन को आप अच्छी तरह के अनुसार और हमारी इस अदालत की शुभकामनाएं तीन आपके साथ है। और ये चमन गुटों ने हंसे फूले और आगे बढ़े। अपने अपने समय में अपनी अपनी जमातों को डुबोया, इसलिए कि उन्होंने अपनी आस्था और अकीदे को भुलाया और झूठों की, डाकुओं की, भ्रष्टाचारियों की जमात को गले लगाया। मुगलों के ज़माने में एक वाबियत की जमात ने औरंगजेब को वली बताया और वली हिंद की जमात निज़ामुद्दीन औलिया देहलवी ने ऐसी जमातों को टुकड़े पर लड़ने वाले कुत्ते बताया। आज वक्त जब कांग्रेस का आया 1947 के बाद 1949 में फैजाबाद हाई कोर्ट में कि कौन से लोग, कौन सी जमात असल जमात है जिसने भारत को आज़ाद कराने में अपना खून, पसीना और पैसा भी बहाया। मगर जब मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को एक जमात ने अपना बताया, उसी जमात ने जिन्ना को अपना बना करके पाकिस्तान बनाया था और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को अपनी जमात के सफ़ाए अव्वल में लिख करके एजुकेशन मिनिस्टर बनाया। और जो कुछ मैंने लिखा
ये तीनों जमातों ने मुझ पर जो कत्ल का फतवा दिलाया वो एक ही सच्चाई थी कि अगर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद उस जमात की पैरवी करते जिस जमात को जफर ने 1857 में बना करके पाश्चात्य संस्कृति से आज़ादी दिलाने के लिए सर्वश्रेष्ठ सनातनियों को अपने साथ मिलाया था। उसके बाद महात्मा गांधी ने इस पर चल करके गंगा जमनी तहजीब बताया। गंगा जमनी तहजीब का अर्थ बहुत से लोग अब नफरत करने वाले तो इस तहजीब का नाम ही नहीं लेना चाहते, मगर गंगा जमनी तहजीब क्या थी कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, जिन्होंने ये बलिदान दे करके आज़ादी दिलाई। और 1949 के बाद जिन इस्लामिक जमातों ने यानी जमीयतुल उलमा हिंद ने और बरेलवी मुजद्दिद आलिम अहमद रज़ा खान ने और हशमती जमातों ने अपने अपने तरीके से अपनी जमात का नाम ऊंचा करने के लिए सरकारों का उल्लू बनाया। यानी जिस आयत के मुताबिक दीन इस्लाम दुनिया में आया, उस जमात के साथ गुस्ताखी की और अपनी अपनी जमातों का हुक्म चलाया, जैसे औरंगजेब ने चलाया था। और जिन्होंने उसको वली बताया वो वही थे और हैं भी, ताकि मैं ये सीख सकूं, सपना है तो पूरा करके दिखाओ कि जो वली हिंद ने बताया। सनातन और इस्लाम ने आज़ादी के वक्त मैडम सर स्मार्ट बाजार है ना, वहाँ हर चीज हर दिन सबसे कम दाम में। दशरथ पुत्र राम को नो स्पेशल, सबके लिए कम दाम है। ये देखिए इमाम हिंद बताया और धारा 25 संविधान की और आयत 62 निसा की से अपने जीने और मरने की रस्मों को जिंदा रखाया। यही 3 जमातें जब मैंने पेटिशन दायर की मोदी जी महान के पास, अमित शाह जी के पास और गवर्नर कश्मीर सतपाल मलिक जी के पास, मेरी 7 सूत्रीय पेटिशन में सतपाल मलिक जी ने 3 चीज़ों पर असर कराया और हिंदू मुस्लिम सौहार्द बनाया। और 3 चीज़ें जो थी, कश्मीर में जिन्होंने मेरे खिलाफ फतवा दिलाया वो थी उग्रवादी, आतंकवादी और अलगाववादी, जिनका इलाज मैंने पुलिस में एसपीओ बना करके लड़कियों के लिए फरियाद की और यही सतपाल मलिक जी ने भी की। फौज में
मुस्लिम बटालियन बनाने की सरकार से दरख्वास्त की, मगर इसमें भी कोताही की। मैं ज़्यादा आज के दिन की खबर के मुताबिक कहूँगा, गुलाम नबी आज़ाद जी से अगर शरीर में कैंसर पैदा हो जाए तो जिस अंग में कैंसर होता है उस अंग को काटा जाता है, गले को नहीं काटा जाता। जिन लोगों के कहने पर लोग गला काटते हैं वही आतंकवादी, उग्रवादी और अलगाववादी कहलाए जाते हैं। अपने पेटिशन का उत्तर अमित शाह जी से मिलने के बाद मैंने ऑल इंडिया सुन्नी सूफी जमात का गठन किया और अपने पीरों हसनी, हुसैनी, गौतमी यानी गौतम ऋषि से तब्दील होकर के और हुसैनी ब्राह्मणों इसका अकाबिर बनाया और मोदी जी से मन की बात कहनी चाहिए, मगर उनको पसंद नहीं आई और मुझे भी याद आई वो सच्चाई कि मोदी जी को 3 बातों से इतनी नफरत है कि वो इनका नाम सिर्फ बुराई करने के लिए ले सकते हैं, अच्छाइयाँ जो इनमें थी वो नहीं ले सकते। यानी नेहरू गांधी खानदान, मुसलमान और पाकिस्तान। अब जो लोग पाकिस्तान को की तर्ज पर, जिन्ना की तर्ज पर हिंदुस्तान को चलाने की कोशिश कर रहे हैं वो भी गद्दार हैं, और जो लोग गौडसे की तर्ज पर गांधीवाद को शिकस्त दे रहे हैं या गालियां दे रहे हैं, वो कौन है मैं नहीं कह सकता, क्योंकि ये कहने पर ही मुझे मोदी मिशन से इस्तीफा देना पड़ा और उसकी राहुल की भारत जोड़ो यात्रा में जुड़ना पड़ा। मेरी वो हालत हो गई कि कभी मुझे इन सब विपत्तियों को देखते हुए ख्याल आता कि अगर मैं सुसाइड कर लूँ तो बहुत अच्छा है, मगर जब मैं अपने अकीदे की बात करता और अपने गठन की बात करता तो सबसे बड़ा गुनहगार, कायर, डरपोक वो है कि जो आत्महत्या करता है। इसलिए मैंने ये ठान लिया कि जो आदमी मुझे रास्ते से हटाना चाहते थे, मैंने उनके बीच में जाकर अपनी असल जमात जो 72 रद्द होंगी और एक हक पर होगी उसका उपदेश दिया और एक अभियान चलाया और मैं अब न्याय यात्रा राहुल गांधी में चलने के लिए पीडीए को ये बताया
कि वो 3 ग्रुप जो मैं बताता हूँ कि हिंदुओं के 3 ग्रुप हो गए। एक वो हिंदू कि जो अगर मुसलमानों के ऊपर कितना भी जुल्म हो जाए, अपने आप को राम भक्त कहलाए और उन जालिमों, बलात्कारियों, आतंकियों को वो दिलाए कि हम ही राम भक्त हैं, यकीन दिलाए कि हम ही राम भक्त हैं। ऐसे राम भक्त जिन्होंने दलित कुमारियों के साथ धनुशासन में बलात्कार किया, उनका वटीबरा तोड़ दिया, और जिन्होंने प्रेग्नेंट बिल्किस के साथ बलात्कार किया, सामने देखती बिलखती 5 साल की बच्ची को मार दिया और उस कृत्य को करते रहे और पेट से भी वो बच्चा गिरा दिया, तो उनको जो मोदी जी के पक्षधर राम भक्त हैं, उन्होंने उन्हें इनाम दिलाया और उनको एक अच्छा ब्राह्मण बताया। यही जब मैंने अपनी ऐप के जरिए यूट्यूब HHAQ के जरिए अपने दिल का भड़ास और अपने अकीदे की सच्चाई इन तीनों गुटों को बताई, यानी गोडसेवादी हिंदू, मोदी के राम भक्त और सनातन को हिंदू धर्म बताने वाले। मुसलमानों में जमीयतुल उलमाए हिंद, देवबंदी, तौकीर रज़ा के सुन्नी, बरेलवी और मदनी दावत इस्लामिया वाले, इनको भी मैंने यही बताया जो उन दिनों। और फिर कश्मीर में मैंने उग्रवादियों, अलगाववादियों और आतंकियों को अपने यशस्वी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को दिया फार्मूला 40/40 जमा 20 याद दिलाया और उनके नाम से कश्मीर में भी स्टेटहुड का अभियान चलाया। और मैंने अब भी इस अपने PDA के कोऑर्डिनेटर की हैसियत से खड़गे जी को सच्चा संविधान का बाबा साहेब आम्बेडकर का रूप बताया और अब भी वही सिलसिला मुझ पर इन्होंने जारी कराया। मेरे परिवार को वली औरंगजेब का वो बता दिया और मुझे एक कमरे में बिठा दिया कि ये लोग चारपाई में बैठे रहो और खाते रहो, बाहर न जाओ, किसी को ना बताओ कि हम इन 3 जातियों के 3 गुटों को के खिलाफ हैं या हक में हैं
हमारी जान बचाओ। वो डर के मारे अपनी जान बचाने के लिए आज भी वही गद्दार, वही बेवफा उनको किस्म किस्म के फ़ोन करते हैं। जैसा कि कल भी मुझे जो मेरे आजकल अकाबिर हैं पीडीए के, वो हसनी जिलानी पीर हैं, जो गौस पाक के रिश्तेदार हैं, उनके नाम से फ़ोन किया और इनको कैसे फ़ोन किए होंगे वो मैं नहीं जानता, मगर मैंने एसपी साहिब को फिर एक बार आगाह किया कि जो कुछ कसूर मैंने किया है उस कसूर की इंक्वायरी कराई जाए और जिन कारणों से मेरी पेटिशन को और विजिलेंस को रद्द कराया गया उनका मुझे एक्शन टेकन रिपोर्ट दिलाई जाए। ये वक्त बताएगा कि कौन मारेगा, कौन मरवाएगा और कौन आपस में लड़ाएगा, कौन हिंदू मुसलमान कराएगा। मगर डॉक्टर शेख इन तीनों जमातों को आगाह करता जाएगा कि पहले नबी के बन जाओ, फिर अकीदे को दुरुस्त करो, फिर आति वल्लाहि व रसूलिही उलिल अम्रि मिनकुम की आयत पर भारतीय संविधान, कुरान और नबी की ज़ुबान से लोगों को सूरा अल इमरान की 104 आयत का तर्जुमा बताते जाओ। उसमें हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं है, अच्छों के साथ जुड़ते जाओ। उसमें यही लिखा है कि तुम में से एक जमात अच्छाइयों की तरफ बुलाएगी और बुराइयों से रोकेगी। तो मैं समझता हूँ कि जिस जमात की मैं बात कर रहा हूँ वो अभी भी अच्छाइयों की तरफ ही बुला रही है। इसलिए अगर इस जमात की इत्बा लोग करते हैं तो मेरे फार्मूले के मुताबिक मुसलमान वीटो पावर बन जाएगा और पीडीए जो है वो 40 बराबर 40 होकर के अपना झंडा फिर तिरंगा ऊंचा कराएगा। जय हिंद, जय भारत।